नमस्कार दोस्तों, मैं यानी आचार्य श्री धीरज रुद्र शक्ति एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि 21 जून 2020 में लगने वाला है। अगर हम बात करें, जैसे कि मेरे पास ऋषिकेश पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग के हिसाब से जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है 10:31 पर, 12:18 पर इसका मध्य काल चलेगा और जो इसका मोक्ष है वो है 2:04 पर। मुंबई के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10:01 पे स्पर्श होगा, 11:38 पे इसका मध्य होगा और 1:28 के हिसाब से इसका मोक्ष होगा। ये जो ग्रहण है अलग अलग राशियों पर अलग अलग इसका असर होगा। जैसे कि मेष राशि के लिए श्री, वृषभ राशि के लिए क्षति, मिथुन राशि के लिए घात, कर्क राशि के लिए हानि, सिंह राशि के लिए लाभ, कन्या राशि के लिए सुख, तुला राशि के लिए माननाश, वृश्चिक राशि के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट, धनु राशि के लिए स्त्री पीड़ा, मकर राशि के लिए सौख्य और कुंभ राशि के लिए चिंता और मीन राशि के लिए व्यथा। ये ऋषिकेश पंचांग में लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बताया। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का एंट्री होता है और चंद्रमा के आने से जो उसकी छाया है, उस छाया को हमारे ज्योतिषी भाषा में राहु शब्द का नाम दिया गया है। जो खगोल में घटना घटित हो रही है वो राहु के रूप में उसको देखा गया है। और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर के जब सूर्य को ढक देता है तो जहां तक नहीं दिखाई देता है उस भाग को या उस भाग में होने वाली गतिविधियों को कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण भी दो प्रकार के होते हैं, एक खग्रास सूर्य ग्रहण और एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण। खग्रास सूर्य ग्रहण जो पूर्ण रूप से सूर्य को ढक दे और खंडग्रास जो आंशिक रूप में सूर्य को ढक दे। ये जो सूर्य ग्रहण है ये एक तरह का आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जा सकता है, आंशिक से थोड़ी सी अधिक। ये सूर्य ग्रहण का नाम है कंकणावृत्त सूर्य ग्रहण, अर्थात कंकणा, हाथ में जैसे कंकण बांधते हैं ना, उसको कंगन भी बोल सकते हैं। कंगन के आकार का जो शेप लेगा ये सूर्य ग्रहण उसी प्रकार का होगा। अगर हम सूर्य ग्रहण के बारे में बात करें तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। जैसे चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक काल में ही बहुत सारी चीजें निषेध होती हैं, जैसे कि शयन आदि करना, खाना, भोज्य अथवा उपभोग करना, जैसे संभोग आदि, रति क्रियाएं आदि, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अब ये बातें हर किसी पे लागू भी नहीं होती। यहाँ पे शास्त्रों ने वृद्धों को, रोगियों को, छोटे बालकों को, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को छोड़ दिया है। लेकिन इसके इफेक्ट गर्भ में जो आकार ले रहा शिशु है उसके ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। इन रश्मियों का, इन किरणों का, इनके अंदर जो किरणें संक्रमित होती हैं इसके इफेक्ट उनको देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे समय में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। सूतक काल में क्या करना चाहिए? हमारे घर में यदि कुश का अभाव हो तो तुलसी के जो पत्ते हैं वो जल में, बाल्टी में, या जो आप पानी पी रहे हैं, पानी पीने के लिए रखे हैं, उन स्थानों में रख देना चाहिए। वहाँ पे रखने से सूतक का प्रवेश उसमें नहीं होता, वो शुद्ध की शुद्ध रहती हैं। सूतक काल में, ग्रहण काल में मूर्ति पूजन निषेध है। ग्रहण काल में मूर्ति पूजन आदि नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आप कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें आप दीप जरूर जला सकते हैं, क्योंकि दीप हमारे कर्मों की साक्षी होती है। कहते हैं भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी यह विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, तुम हमारे संपूर्ण कर्मों की साक्षी हो। दीप देवता और सूर्य देव ये एक तरह का सीसीटीवी, जैसे हमारे जीवन में सीसीटीवी का एक रोल है,
हम जो भी कर्म कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम पूजा आदि कर्म करते हैं तो उसमें दीप जलाते हैं, या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो दीप जलाते हैं, या सूर्य के किरणें उसकी साक्षी होती है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, तो उसमें कर सकते हैं। लेकिन मूर्ति पूजन निषेध होता है, मूर्तियों को ढक के रखा जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में भी मूर्तियां ढक दी जाती हैं। सूतक काल में तुलसी के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को गाय का, शुद्ध गाय का गोबर, देसी गाय का मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो गाय का ही हो। गाय का गोबर अपने द्वार पे थोड़ा सा टीक देना चाहिए, दरवाजे पे, क्योंकि उस सूतक का प्रवेश ना हो। खिड़कियों के पास जो वातायन है आपका, उनके पास टीक देना चाहिए। गर्भवती महिला के गर्भ के ऊपर अर्थात पेट या नाभि के इर्द गिर्द कुछ टीके कर देना चाहिए, जिससे उसके उस गर्भ में आकार लेता हुआ जो शिशु है उसके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट न पड़े। ग्रहण के जब इफेक्ट पड़ते हैं तो बच्चे थोड़े से अब नॉर्मल टाइप के होते हैं, बच्चे के शरीर में कुछ विकृतियां आ जाती हैं, उसके मानसिक और बौद्धिक स्तर खराब हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। यह जो सूर्य ग्रहण है वह रविवार के दिन आ रहा है, इसलिए यह विशेष है क्योंकि सूर्य सूर्यवार के दिन आ रहा है। दूसरा, जिस दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है, जहां से शुरुआत हो रही है, उस समय जो लग्न चलेगा वो लग्न भी सिंह लग्न, सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य का विशेष कनेक्शन इस ग्रहण में देखने को मिल रहा है। इस बार जो सूर्य ग्रहण है वह मिथुन राशि में आ रहा है। मिथुन राशि में सूर्य के साथ साथ चंद्र है और राहु है और बुध है। 4 के 4 ग्रह मिथुन राशि में स्थित है। इसमें इस ग्रहण में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस ग्रहण में गुरु, शुक्र, बुध और शनि, इनकी जो चाल है वो वक्री है। वक्री का मतलब होता है टेढ़ा। अब ये जब उल्टा चलते हैं तो फल भी ये उल्टा देंगे। हालांकि राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, लेकिन इस बार चारों के चारों ग्रह वक्री हैं। ऊपर से मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि, और मंगल जो है शनि से पीड़ित होकर के सूर्य को देख रहा है। तो जब सूर्य को देख रहा है तो इसका परिणाम सूर्य में और भी अंगारक, मतलब एक तो मंगल एनर्जेटिक ग्रह है, सूर्य भी अपने आप में उच्च कोटि का ग्रह है जो एकदम तेजस्वी ग्रह है। जब ये दोनों का संयोग होता है तो अंगारक योग बनता है। अब यहां पर देखिए अपने आप में कई प्रकार के योग बन रहे हैं। अब सूर्य को जो मंगल देख रहा है वो अंगारक योग बना रहा है, साथ ही साथ सूर्य चंद्र के साथ में राहु बैठा हुआ है और चंद्र के साथ बुध भी बैठा हुआ है। तो आने वाला जो समय है वो बहुत ही विकृत होने वाला है। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले हर व्यक्ति का लग्न अलग अलग होता है। ये हम एक सामान्य आम जनरल और लेवल पे बातें कर रहे हैं। ये हम बातें कर रहे हैं जैसे कि भारत के ऊपर। भारत का जो स्वतंत्र भारत का जो लग्न है वो है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, किस किस चीज को प्रभावित करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस बार जो सूर्य और मंगल का कनेक्शन हो रहा है, मंगल शनि से पीड़ित है। इसके वजह से मंगल जो होता है भूमि का मालिक है, किसान जो कृषि क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, उसमें बड़ी आपदा आने की पूरी तरह से संभावनाएं हैं। चंद्र जल और मन का स्वामी है, मानसिक रूप से लोग काफी विकृत होंगे और तनावग्रस्त में रहेंगे। और सूर्य और चंद्र राहु के साथ होने से काफी कमजोर हो गए हैं, ग्रसित हो गए हैं। तो लोगों का आत्मविश्वास, लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी, क्योंकि वैसे भी लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम लेवल का खराब होना, आत्मविश्वास की कमी। और सूर्य मिथुन में आ रहा है, मृगशिरा नक्षत्र इसमें पड़ रहा है। मृगशिरा का मतलब होता है मृग, यानी मृग के समान जिसके सर हो, जो सर वाला पार्ट होता है जिसमें नेत्र, क्योंकि सूर्य
आँख का कारक है। आँख के अंदर जो जल तत्व है उसका कारक चंद्रमा है। सूर्य चंद्र एक साथ होने से नेत्र विकार बढ़ते हैं। आपके घरों में जो बच्चे हैं उनको विशेष आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि चश्मा उनको लगने की संभावनाएं बहुत अधिक होंगी। इस बार बच्चों को चश्मा बहुत अधिक लगेगा। चश्मा की दुकानों में थोड़ी सी भीड़ आप बढ़ेगी, नेत्र विकार बढ़ेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आत्मविश्वास की कमी होगी, मानसिक असंतोष होगा, मानसिक यातनाएं, मानसिक पीड़ाएं बढ़ेंगी, और जिसके वजह से सुसाइड टेंडेंसी का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। लोगों के अंदर आत्मग्लानि जैसी चीजें होंगी, हीन भावनाएं पैदा होंगी और सब निस्सार लगेगा। ऐसी अवस्था में लोगों का मन सुसाइड की ओर अधिक भागेगा। इसके इफेक्ट जरूर होंगे। तीसरा, बुध की स्थिति भी गड़बड़, क्योंकि बुध वक्री है, चंद्र के साथ बैठा है, सूर्य और मंगल के साथ है, नपुंसक ग्रह बुध है ही है। बुध कला क्षेत्र का कारक है, शुक्र भी कला क्षेत्र का कारक है। इस अवस्था में क्या होगा, जो कलाकार के वर्ग होंगे वो रियाज वगैरह तो बहुत करेंगे, प्रैक्टिस, बैठे बैठे प्रैक्टिस खूब करेंगे चीज़ों की, अपने आप को तैयार करेंगे, लेकिन उन तैयारियों से उनकी कलाओं को लाभ नहीं मिलेगा, मतलब उनको फायदा नहीं होगा। तो कला का क्षेत्र एकदम मंद सा रहेगा। कला का क्षेत्र में बिल्कुल लाभ जैसी संभावनाएं नहीं बनेंगी। सारे जो कलाकार हैं काम के लिए तरसेंगे, उनके पास काम नहीं होगा। ठीक है। हालांकि ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, हर व्यक्ति की अलग अलग कुंडलियां होने से बातें सबके ऊपर अलग अलग असर होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण आपके जिस भाव में पड़ रहा है उस भाव को अधिक प्रभावित करेगा। आपके जैसे धन भाव पे पड़ रहा है तो धन को प्रभावित करेगा, आपके व्यक्तित्व पे पड़ रहा है तो व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, संतान पे पड़ रहा है तो संतान भाव को प्रभावित करेगा। अच्छा, जैसे सिंह लग्न जिस समय ग्रहण का प्रवेश हो रहा है उस समय सिंह लग्न से लेके कन्या लग्न तक की स्थिति बन रही है। तो सिंह लग्न में 11वें भाव में ग्रहण लाभ वाले भाव में बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में गुरु और शनि, गुरु भी हो गया नीचे का मकर का, शनि हो गया वक्री। अब ऐसी स्थिति में इनका लोगों का जो संतान पक्ष वाला जो भाव है वो काफ़ी वीक होगा। आपकी संतानें लेजी होंगी, आपकी संतानें थोड़ी चिड़चिड़ी होंगी, संतानों में थोड़ा बिगड़ैलपना आएगा और कमजोरी, मतलब कमजोरी का अर्थ होता है कि उनकी एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो एक्टिविटी थोड़ी सी अब डल सी होगी। ठीक है। स्टडी उनकी प्रभावित होगी। इस साल स्टडी का सिस्टम एकदम गड़बड़ होगा, मतलब स्टडी जैसी की तैसी है वैसी की वैसी बनी रहेगी। लेकिन स्टडी में शनि एक ऐसा ग्रह है जो तंत्र का कारक होता है। तंत्र में आध्यात्मिकता से लेकर के आपको बाह्य जगत के जो तंत्र लाइन है, जैसे टेक्नीशियन लाइन है, ऐसी चीज़ों में लोग इंटरेस्ट लेंगे। नई नई चीज़ें, मतलब स्टडी जो उनकी मूल विद्याएं हैं, जो स्कूल की कॉपी किताब या स्कूल के जो पढ़ाइयाँ हैं उसके अतिरिक्त कुछ अलग जगत की शिक्षाएं वो विकसित करेंगे, जैसे हस्तकला, चित्रकला, संगीत कला, ऐसी चीज़ों में उनका रुझान होगा। साथ ही साथ इस बार अतिवृष्टि का आवेग होगा, मतलब और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है वो प्रभावित होगा। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में जलमग्न जैसी चीज़ें होंगी, मतलब किसानों की फसलें वसलें खराब होने की संभावनाएं अधिक होंगी। गृह युद्ध होगा देश में भी और घर में भी, इंटरनल कलह होगा, प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल भूमि कारक है और मंगल आपके चौथे हाउस को कहीं ना कहीं से प्रभावित करेगा। ठीक है। तो युद्ध जैसी संभावनाएं बनेंगी, युद्ध स्तर पे विवाद होगा और युद्ध जैसी चीज़ें बनने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि 1 घंटे का असर 40 दिन के आसपास, 30 दिन से 40 दिन के बीच में 1 घंटे का असर होता है। 3 घंटे का ग्रहण है, तो आप काउंट कर लीजिए, उसके आसपास तक आने वाले समय में इसके इफेक्ट होंगे। ठीक है। संक्रमण बढ़ेगा और अच्छे खासे रूप में बढ़ेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको सूर्य
अगर यहाँ पे नेगेटिव काम कर भी रहा है, लेकिन मंगल के साथ जो उसको डबल बल मिल रहा है। मैंने बताया था कि सूर्य जो है या सिंह राशि जिसकी है या सिंह लग्न जिसकी है, ऐसे लोगों का क्योंकि मंगल का थोड़ा सपोर्ट मिलने से उनके अंदर एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा जुझारूपना उनके अंदर बनेगा। अब उससे क्या होगा, लोगों के अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई खोने का भय कुछ सताने लगता है तो लोग हाथ पैर ज़्यादा मारते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी दिखाते हैं, उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं और कुछ चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये दोहरा काम करेगा। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि किसी भी व्यापार में, आपको बिजनेस में हाथ डालने से पहले आप अपने ज्योतिषियों से या अच्छे सलाहकार जो हों, जो उसके विशेषज्ञ हों उस फील्ड के, उनसे सलाह लेने के बाद ही आप पैसे लगाइएगा, नहीं तो आपको ये चीज़ें बर्बाद कर सकती हैं। प्रॉपर्टी लाइन जो है वो डल सा रहेगा। प्रॉपर्टी के लिए किसी के पास ढंग से मतलब पैसे नहीं रहेंगे, और प्रॉपर्टी की जो दुनिया है रियल एस्टेट, ये इस समय डाउन सी रहेगी। मिथुन लग्न वालों को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि बुध इस समय वक्री होने की वजह से आपके विवाद का स्तर बढ़ेगा, देश में भी विवाद बढ़ेगा, और वक्ता को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि झगड़े जैसे माहौल क्रिएट होंगे, और समाज में भी द्वंद्व जैसी चीज़ें बनेंगी। तो इसका भी विशेष ध्यान देना है। और ज्योतिष तो यही है कि समय के पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए। जैसे बारिश आने के पहले हमें तैयारियां कर लेनी चाहिए, छतरी, रेनकोट या ऊपर बरसाती जैसी चीज़ों का उपयोग करना। तो ऐसे ही ये ग्रहण एक तरह का, जो इस साल कहते हैं ना 70-80 सालों के बाद, कई सालों के बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं, 4-4 ग्रह एक साथ में हैं और 4-4 ग्रह वक्री वाली अवस्था में है। तो वक्री वाली अवस्था में होने के वजह से न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से अभी अगर हम देखेंगे तो इस साल 2020 मतलब 4 नंबर होता है राहु का, जिसके वजह से राहु इस साल को प्रभावित किया हुआ है। वर्षेश के हिसाब से भी देखेंगे तो शनि 24 जनवरी से एंट्री मारा है, और 24 जनवरी के बाद से 2.5 साल तो रहेगा ही, लेकिन ये साल आपको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रख देगा। अच्छे लोग, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, मतलब इसका इफेक्ट पूरे विश्व लेवल के स्तर पे हो रहा है। तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। और सूर्य ग्रहण में, ये तो चलिए ठीक है, ये तो खगोलीय घटनाएं हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ तो बताएगा ना। आपका एक बार बॉडी चेकअप किया या ब्लड टेस्ट कराया, तो ब्लड टेस्ट में कुछ चीज़ें नॉर्मल है, कुछ चीज़ें अब नॉर्मल है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कौन सी मेडिसिन, ये आपका बढ़ा है, ये घटा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो इसके लिए क्या करें। तो ऐसे ही सूर्य ग्रहण के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं व्यक्ति पे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का व्यक्तिगत एक कुंडली होता है, तो व्यक्तिगत स्तर पे देख लेना चाहिए, अपनी कुंडली जांच कर लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली में यह चीज, आपकी दशा कौन सी चल रही है, वो ग्रह गोचर में कहाँ चल रहे हैं और किस चीज को प्रभावित कर सकते हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं कि हर मिथुन लग्न वाले परेशान होंगे या लेकिन मोस्टली अधिकतर संभावनाएं ऐसी होंगी कि मैंने अभी तक जितनी भी बातें कही वो देशव्यापी स्तर पे मैंने बातें की, देश के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, युद्ध जैसे हालात होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, और साथ ही साथ बच्चों की स्टडी लाइन, जो शिक्षा जगत है और कला जगत है, ये एकदम बर्बाद, क्योंकि शुक्र और बुध से संबंधित कला का क्षेत्र होता है, वो आपका शिथिल सा रहेगा। लोग उसमें जो काम कर रहे होंगे वो थोड़ा सा डैमेज रहेगा। अब हमें करना क्या चाहिए? सूर्य जो है वो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, राजनीतिक चीज़ों का कारक है, लेकिन सूर्य जब ग्रसित होंगे तो राजनीतिक क्षेत्र थोड़ी सी ग्रसित पना सा आएगा, राजनीतिक खतरा थोड़ा सा मंडराएगा, राजनेता लोग थोड़े से संकट में दिखाई देंगे, पीड़ित दिखाई देंगे। हालांकि इससे उबर जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपकी गाड़ी पंचर होनी, ऐसे रास्तों से जा रही है जहाँ पे पंचर होने की संभावनाएं अधिक हैं, लेकिन
कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा भाग्य अगर अच्छा है तो पंचर ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे पंचर वाला हो, तो कुछ अपने इफेक्ट रिजल्ट तो दिखाएगा, लेकिन उसके समाधान भी है। मंगल और सूर्य का जो कनेक्शन हो रहा है उससे हमें और भी सपोर्ट मिलेगा। कुछ जैसे मैंने बताया ना पंचर वाला एग्जांपल, ऐसे ही विपदाएं तो आएंगी, सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन उसमें भी जैसे कि एनडीआरएफ हमारे देश में ऐसी चीज़ है कि उस विपदाओं को रोकने में सहायक होंगी। अर्थव्यवस्था का सिस्टम डगमगाएगा, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी नाव इस समय डूबेंगी, लेकिन डूबने के बाद अपने आप को रिपेयर करने में भी सक्षम होंगी। 2025 तक भारत का जो भविष्य है इतना भी खराब नहीं है। वो अगर गिरेगी तो वो तुरंत खड़ा होने में भी सक्षम है और तैयार हो जाएगी। भारत के ऊपर ऐसा नहीं, युद्ध जैसे हालात भी होंगे तो भारत उसमें आगे बढ़ चढ़ के एक विजेता के रूप में उभर के आएगी। विश्व स्तर पे भारत काफ़ी चमकेगा भी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें करना क्या चाहिए? इस सूर्य ग्रहण में विशेष करके अनुष्ठान करना चाहिए। जिन लोगों को तंत्र साधनाएं करनी होती, तंत्र साधनाओं का भी इफेक्ट होता है, जैसे कि किसी को नज़र वगैरह लगता है, कुछ बुरी शक्तियां जकड़ती हैं, तो उसको दूर करने के लिए साधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए अपने ग्रहों को बैलेंस करने के लिए। शनि, मंगल ऐसी चीज़ें आपको अगर प्रभावित कर रही हैं तो हनुमान चालीसा का बिल्कुल पाठ करना चाहिए। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, पवन सुत हैं, रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के ही अवतार हैं। तो ऐसे समय में भगवान हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, उनका जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा जैसी चीज़ों का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का ब्राह्मणों को विशेष साधना करना चाहिए कि ब्राह्मणों की गायत्री शक्ति है। गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य मंत्र का जप करें। जिन लोगों की जन्म कुंडली में ग्रहण योग है, ग्रहण योग तब बनता है जब सूर्य के साथ, सूर्य या चंद्र के साथ राहु का कनेक्शन होता है। ऐसे समय में ग्रहण योग होता है, या राहु की दृष्टि होती है तो भी ग्रहण योग गिना जाता है। तो ऐसे समय में सूर्य उनके उस भाव को प्रभावित करता है। जब धन वाले भाव में बैठा है तो धन को ग्रसित करेगा, तन में बैठा है तो तन को बार बार पीड़ित रखेगा, स्टडी में बैठा है तो स्टडी में अधूरापन लाएगा। तो जिस जिस भाव में बैठता है उस भाव को वो खाता है। तो ऐसे समय में भगवान सूर्य का विशेष जप करना चाहिए, सूर्य को बल देना चाहिए, सूर्य को उठाना चाहिए। सूर्य उपासना या अथवा अपने इष्ट की उपासना, या आपने गुरु मंत्र या दीक्षा लिया है तो उस मंत्र का विशेष जप करना चाहिए। ग्रहण समय में किया हुआ जो जप साधना मंत्र है वो अनंत गुना कार्य करता है, वो अनंत गुना फल देता है। ग्रहण के काल में दान जैसी चीजें, अब ग्रहण काल में आप जब करने बैठे तो दान तो कर नहीं सकते, लेकिन आपके घर में आप जो कुछ भी देना चाहते हो, खास करके ब्राह्मणों को, ऐसे व्यक्ति को जिसको उन चीज़ों की जरूरत, जैसे अन्नदान हो गया, धन दान हो गया। आज की डेट में लोगों के पास पैसों की कमी है, आज के डेट में लोगों के पास अनाज की कमी है। तो ऐसे समय में अगर आप अन्नदान या धन दान देते हैं तो आप बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, और ऐसे समय का जो दान होता है वो अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो मंत्र जप करिए, दान कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।